हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विषय में। सभी को गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपका इस पीडी का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं जनवरी का। कल हमने एक तारीख से 15 तारीख तक का कवर कर लिया था। तो आज हम लोग 16 जनवरी से जो है ओवरऑल स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ तक मार्क किया उतना क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। तो पहला सवाल, भारत के इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो आप बोलिए कहाँ होगा, तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। किस चीज़ का? तो इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन। ठीक है, और फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये आपका हमारा आंध्र प्रदेश में लगने वाला है। अगला, तो भारत का 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका आर्यन वार्सने जो है भारत के 92 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फिर आगे चलते हैं। 2026 को किस देश के पिंकी नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया को जो है पिंकी नदी कहाँ पे बहती है? ऑस्ट्रेलिया। इसे जो है दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। आगे चलते हैं। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में किया जा रहा है। अगला सवाल, किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो रातापानी का आपका क्या कर दिया? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है। ठीक है, और रातापानी कहाँ पर था? आपका मध्य प्रदेश में। इसका नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर किया गया है। तो ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लेब स्थापित किया है? तो आपका मध्य प्रदेश। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी इस बार कौन करने वाला है? तो आपका हरियाणा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा था? भुवनेश्वर। राजा रानी संगीत का महोत्सव कहाँ? तो आप बोलिएगा भुवनेश्वर। आगे चलते हैं। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया है? तो बगरुम्बा असम में। ठीक है, किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग में पहली बार अनुदान मिला है? तो आपका सिक्किम हो जाएगा। फिर भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया था? आपका जापान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पढ़ीबा आमा भसारे योजना शुरू की है? आमे पढ़ीबा आमा भसारे, तो आपका ये उड़ीसा ने शुरू करा है। एक मिनट, यस। 19 जनवरी 2026 को किस भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से? तो आप बोलिएगा चंदना सिन्हा जी को जो है आपका सम्मानित किया गया है। ठीक है, रेलवे में उतना डिटेल जाएगा नहीं, तो ये बेसिक तैयारी करने रहे तो इतना ही। अब स्पीतुक गुस्तोर उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये नव वर्ष का जो शुभारंभ कहाँ किया गया? स्पीतुक गुस्तोर उत्सव तो ये हमारा लद्दाख में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो आपका नागपुर में किया है। आगे चलते हैं। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया है? तो ये हमारा झारखंड में लागू किया है। कितने सालों के बाद? अप्रोक्सीमेटली 25 साल के बाद। दोस्ती त्रिपक्षीय जो आपका ट्रायलेटरल नेवी एक्सरसाइज है, ये कहाँ शुरू किया गया है? 17वां एडिशन ऑफ दोस्ती एक्सरसाइज तो आपका मालदीव, जिसमें किसके किसके बीच होता है? तो हमारा भारत रहता है, मालदीव रहता है और श्रीलंका के बीच ये एक्सरसाइज होता है। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद जो है आपका मालदीव में निर्यात किया गया है? तो ये आपका कर्नाटक का 3 विशिष्ट उत्पाद को निर्यात किया गया है। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? तो आपका संगीत सम्राट इलायराजा को। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? विद्युत क्षेत्र में आपका उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आपका आईआईटी दिल्ली में किया गया है। अब अगला सवाल, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका इसमें 16वां मिला है। किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो आपका चाइना का घट गया है। ठीक है, ये बाबा ब्लिंक क्यों कर रहा है? किस राज्य के कैबिनेट ने 4775 करोड़ रुपए के बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी है? तो आपका महाराष्ट्र ने इसे दिया है। अब कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी
डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ था आपका बिजनौर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? बिजनौर यूपी में। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो आपका विदर्भ टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तरार्ध आपका गुजरात में आयोजन किया गया था। 21 जनवरी को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन तीनों ने अपना 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 2024 पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू की गई है? आपका लुधियाना, पंजाब में। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो कुंभलगढ़ आपका जो है राजस्थान में है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाता है? तो आपका यूपी। ठीक है, यूपी। किस राज्य में सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार समयोजी लिखी के विरोधी मीन शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। ठीक है। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आपका आंध्र प्रदेश ने ये करा है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो आपका लेह लद्दाख में आपका हो चुका है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ये आपका डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस आपका एक सैन्य अभ्यास है। अब इसी के साथ चलती है, हम लोग आगे चलते हैं। 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो आपका मैंगलोर को आपका घोषित किया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र आपका मुंबई में खोला गया है। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता शुरू की है? तो आपका असम ने ये चीज़ शुरुआत किया है। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो आपका दक्षिण कोरिया ने पहला विश्व का। ठीक है, तो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, फर्स्ट आया है न्यूज़। 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया? तो अमेरिका ने जो है अलग कर लिया है 23 जनवरी को WHO से। टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया था? आपका गणेश लक्ष्मी नारायणन। किसे? तो आपका गणेश लक्ष्मी नारायणन ये टाटा कम्युनिकेशन के अभी MD और CEO के पद पे नियुक्त किए गए हैं। और कब? तो 24 जनवरी को। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सिक्किम पुलिस को आपका उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो आपका लखनऊ। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो आपके गुजरात में। किसने आपका EEPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका ECI। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है। 2026 में 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो आप ये जान लीजिए, आपका कोई ना कोई में जरूर पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आपका यूरोपियन यूनियन परिषद के अध्यक्ष जो थे एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेन, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। इन दोनों को किया गया था। आपसे कन्फ्यूजन के लिए अगर मैं इस दमे दे दे, एंटोनिया कोस्टा यूरोपीय आयोग का है और उर्सुला वान डेर आपका यूरोपीय परिषद का है। तो इस तरह आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और उर्सुला वान डेर आपका यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। या इसमें कुछ भी टेढ़ा कर सकता है। 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टर के लिए NBEMSAI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो आपका केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ये किया है। तो NBEMSAI प्रशिक्षण का शुभारंभ। ठीक है, 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से प्रदान किया गया था? आपका ग्राका माचेल। फिर आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2026 को 70वें गणतंत्र दिवस पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र, जो हाईएस्ट गैलेंट्री पीस टाइम अवार्ड होता है, ठीक है, शांति के समय, तो किसे दिया गया है? तो आपका शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी हो जाता है। क्या हो रहा है? बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका नमिता गोखले जी को। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। तो विश्व आर्थिक मंच जो है आपका IMF, ठीक है, ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने के लिए बोला गया है? तो आपका आंध्र प्रदेश में होने वाला है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया? तो शेख जवान बिन हमजद अल थानी। अब माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबरू
किस राज्य में किया गया है? तो आपका झारखंड में ये किया गया है। इस बार झारखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। नहीं तो हर बार तो ये बाजी आपका केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ही ले जाता है। 27 जनवरी 2026 को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप में शामिल किया है? तो इस बार स्कॉटलैंड को जगह मिली है बांग्लादेश के स्थान पर। ठीक है। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो आपका अर्जेंटीना को इसका फोकस देश चुना गया। तो किसमें? बोई मेला प्रांगण कलकत्ता में। ठीक है। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र संस्थान कौन है? तो आपका IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो आपका पंजाब में। 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपति आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? था आपका सीता सिल्के को आपको चुना गया है। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधि को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी वन चलाया गया है? तो आपके जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान में लेयर जेट 45 में क्रैश में निधन हो गया था? तो आपका ये महाराष्ट्र के थे। आपको विमान का आपको रखना होगा नॉलेज। और इनका निधन जो है कब हुआ है? तो 28 जनवरी 2026 को आपका हुआ है। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो पहला तो ये एनसीपी के नेता है, दूसरा ये महाराष्ट्र के जो है उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और जेट का नाम, जो चार्टर्ड प्लेन जो इनसे ये जा रहे थे, तो उसका नाम था लेयर जेट 45 VTSS के। ठीक है। VTSS के था लेयर जेट 45। लेयर जेट 45। 28 जनवरी 2024 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आपकी 161वीं। 400वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविक। ये एकदम मस्त सवाल है, एकदम पूछेगा ही आपका, पूछेगा। ठीक है। वाली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आपका चंद्रकांत लहरिया। कौन? तो चंद्रकांत लहरिया जी बने हैं। आगे चलते हैं। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो आपका जावा द्वीप पर बहुत ही बड़ा एक भूस्खलन हुआ है। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता UCC अध्यादेश को लागू किया है? तो उत्तराखंड ने लागू किया है। तो WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका नेट साइबर ब्रंट बनी है। किस राज्य ने बेसिलस सबटिलिसिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो केरल। और बेसिलस जाने रहे लैक्टो बेसिलस जो होता है उसी में से उसका एक प्रकार है, जिसे केरल ने अपना सूक्ष्म जीव जो है राज्य का घोषित किया है। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो आपका फ्रांस ने इसे पारित किया। और ये जरूरी भी है, बच्चे लोग फ़ोन अभी से इतना देख रहे हैं आँख पे पूरा असर पड़ रहा है। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? ठीक है। तो ये आपका विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। और ये भी बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हम अपना ग्रुप में भेजे थे 2-3 दिन पहले, अगर आप होंगे तो। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो आपका कर्नाटका में। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत की वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो आपका त्रिपुरा में। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? 2026 को किस राज्य के गवर्नर ने किया है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर ने घोषित किया है। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आपका महाराष्ट्र। JC डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनेत्री शारदा को सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो JC डेनियल पुरस्कार। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो वियतनाम को दिया है। किसने? तो यूनेस्को ने दिया है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? आपका तेलंगाना, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आपका यहाँ पे सारा हो गया है। ठीक है। अब बाकी MCQs वगैरह है, तो MCQ भी हम लोग करेंगे। पहले मंथली फिनिश कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा जनवरी ओवरऑल फिनिश हो गया है, तो अब आएगा आपका, हम सोच रहे हैं सीधा आप सितंबर ले आएँ। ठीक है। एक बार सितंबर से फिर एक बार चल जाए जनवरी। जनवरी हो गया तो बोलिएगा दिसंबर भी कर सकते हैं, दिसंबर।
ठीक है। फिर आपका कर लेंगे नवंबर, फिर आपका कर लेंगे अक्टूबर, देन आपका फिर घुर के आ जाएंगे सितंबर, देन फिर हम लोग इंडेक्स रिपोर्ट एंड एमसीक्यू। एमसीक्यू इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो एमसीक्यू को कर लेंगे, फिर आपका इंडेक्स रिपोर्ट वगैरह भी कवर अप आपका कर लेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और कैसा लगा वो भी ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उससे हमको पता चलेगा कि हाँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, टाटा बाय बाय।